आशीष कुमार दामले। आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी के चैप्टर 1 के पहला टॉपिक हीमोडायनामिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हीमोडायनामिक्स अगर वर्ड अपन ब्रेक करेंगे तो वो डिवाइड होगा हीमो और डायनामिक्स में, ठीक है। तो हीमो क्या, उसका मतलब होता है ब्लड, और डायनामिक्स मतलब होता है उसका फ्लो सिस्टम। मीन्स हार्ट का ब्लड में जो फ्लो होना है उस सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, या उस टर्म को क्या बोलेंगे, हीमोडायनामिक्स। फिर सेकंड वर्ड आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसको ब्रेक करेंगे तो ये दो टर्म्स में ब्रेक होगा, इलेक्ट्रो एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मीन्स हमारे हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम या कंडक्शन सिस्टम हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कई टाइप्स के सेल्स रहते हैं, जिसमें कि एक मायोकार्डियल सेल्स भी रहते हैं। और ये जो मायोकार्डियल सेल्स है, इनकी जो प्रॉपर्टी है या जो फंक्शन है हमारे बॉडी के सेल्स से डिफ़र करती है ना। इनमें एक ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो कि नॉर्मल सेल से अलग होती है, ठीक है। वो क्या क्या प्रॉपर्टी है हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कार्डियक मसल्स हैव एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम देखते हैं एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी क्या होती है कि जैसे कि अपन डेली लाइफ में देखते हैं, कोई भी चीज़ को करने के लिए, है ना, लाइव प्रोसेस को करने के लिए एक्साइटमेंट को होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेम कंडीशन हार्ट में भी लागू होती है। क्या होती है वो, कि जब तक कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस ना मिले हार्ट को, या कंडक्शन सिस्टम जनरेट नहीं होता है हार्ट में, तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी या फंक्शन शो नहीं कर पाता है। तो हमारे बॉडी में हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ कंडक्शन सिस्टम होता है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलस के द्वारा। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस सबसे पहले कहाँ जनरेट होता है, एसए नोड में, ठीक है। एसए नोड से फिर वो कंडक्शन सिस्टम कहाँ जाता है, एवी नोड में, ठीक है। एवी नोड से फिर वो बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस से ये पुरकिंजे फाइबर में फर्दर स्प्रेड होता है इसका कंडक्शन, ठीक है। तो ये होता है एक्साइटेबिलिटी। फिर दूसरा पॉइंट अपन देखते हैं क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मीन्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग एनीथिंग स्मॉलर और शॉर्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हार्ट के पास कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है, जैसे कि आर्ट्रियम, जो भी ब्लड पहले आर्ट्रियम में पहुंचता है, आर्ट्रियम से होके वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होके फिर वो वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है पहले, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, रबर के एग्जांपल अपन लेते हैं, ठीक है। रबर को अपन जैसे फैलाएंगे, ठीक है, तो वो कॉन्टैक्ट हो रहा है चीज़, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट होने के बाद फिर वो वापस अपन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाता है, तो अपन उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। ठीक वही प्रोसेस हार्ट में होता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्शन कराता है, फिर वो रिलैक्सेशन होता है ना। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आती है ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी मीन्स हार्ट को कभी कभार ये होता है कि वो बिना स्टिमुलस के भी ऑटो जनरेट या ऑटो फंक्शन करता है वो, है ना। ऑटो फंक्शन कैसे करेगा कि विदाउट स्टिमुलाई ये वर्क करता है ना। इसमें एक ये खूबी पाई जाती है कार्डियक सेल्स में। फिर आता है सेकेंड पॉइंट, मायोकार्डियम हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स, सेकेंड होता है कंडक्टिंग सेल। जैसा कि मैं बता रहा था, कॉन्ट्रैक्टिंग सेल, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट पार्टिसिपेट इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। मीन्स ये हमारे बॉडी में पूरा ब्लड सप्लाई करता है सभी ऑर्गन में, है ना। ये बहुत ही मेजर ऑर्गन होता है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है पूरे बॉडी में, है ना, जिस वजह से हम बहुत सा लाइफ प्रोसेस अपने कर पाते हैं। फिर सेकेंड होता है कंडक्टिंग सेल्स। कंडक्टिंग सेल्स क्या होता है, विच हैज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो हार्ट में ऐसी कौन सी कंडक्शन सिस्टम है या कंडक्शन पार्ट है, वो अपन देखते हैं। तो पहला है एसए नोड। एसए नोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सीनो आर्टरियल नोड, जिसे कि अपन पेस मेकर बोलते हैं, है ना। ये बॉडी में कंडक्शन सिस्टम जनरेट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो सबसे पहले जो है इम्पल्स जनरेशन एसए नोड में होता है, ठीक है। एसए नोड के बाद वो कहाँ जाता है, एवी नोड में, जिसको अपन बोलते हैं ऑरिकुलोवेंट्रल नोड, है ना। फिर
वो AV नोड से कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिस में, है ना। बंडल ऑफ हिस से फिर कहाँ वो मैसेज कंडक्ट होता है, पुरकिंजे फाइबर में। फिर पुरकिंजे फाइबर से फिर क्या होता है, बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना है ना। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन फिर अपना ब्लड जो है वो एट्रियम में पहुंचेगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचेगा, वेंट्रिकल से फिर फर्दर आगे जो हार्ट की फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो, या जो अपन बोल सकते हैं पंपिंग एक्शन है उसका, वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडक्शन होना हमारी बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है ना। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का बेसिक जो है टर्मिनोलॉजीज अपन देखते हैं, के बारे में अपन देखते हैं। तो बेसिकली रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, व्हेन द हार्ट इज इन द रिलैक्स स्टेट वेयर नो डिपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑकर्स। ये दो टर्मिनोलॉजीज है जिसको अपने को समझना ज़रूरी है। पहला है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेल फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन टू इंटरसेलुलर रीजन। मीन्स आउटसाइड जो सेल से जब पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। वहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन। मीन्स वापस जो सेल है पोलराइज स्टेट में आ जाता है। वो क्या होता है, एंट्री ऑफ नेगेटिव चार्ज इनटू इंटरसेलुलर रीजन एंड एग्जिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंटरसेलुलर रीजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन। मीन्स क्या हो जाएगा, इस जो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है, ना कि पॉजिटिविटी। ठीक उल्टा होता है डीपोलराइजेशन का। और एक टर्म आता है हाइपर पोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर आता है ना। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई अमाउंट में आउटसाइड द सेल जाता है। तो तीन टर्मिनोलॉजीज है जिसको अपने को समझना बहुत ज़रूरी है ना। और इसी तीन टर्मिनोलॉजी से जो हार्ट के एक्शन पोटेंशियल है वो होता है, जो कि 5 फेज में डिवाइड रहता है। पहला है फेज़ 0, दूसरा है फेज़ 1, तीसरा है फेज़ 2, फोर्थ है फेज़ 3, फिफ्थ है फेज़ 4। फेज़ 0 में क्या होता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मीन्स जो सेल के अंदर का पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाता है ना। ये जो फेज़ है वो 1 से 2 मिली सेकेंड में होता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या होता है फेज़ 0 में। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड है सोडियम चैनल ओपन होते हैं, जिससे कि सोडियम की एंट्री होती है सेल में। अब सोडियम की सेल में एंट्री हुई तो वो क्या हो जाएगा, डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा। जो हार्ट का जो एक्शन पोटेंशियल है वो डीपोलराइज स्टेट में आ जाएगा, जिससे कि क्या होता है, फास्ट एंट्री ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम आयन बहुत ही फास्ट एंटर करते हैं सेल में। और अपन ग्राफ में भी देख सकते हैं, जो -80 मिली वोल्ट से हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। पॉजिटिव मीन्स 0 मिली वोल्ट की तरफ ये बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है फेज़ 0 में होती है। फिर सेकंड आता है हमारा फेज़ 1। फेज़ 1 में क्या होता है, इट इज़ शॉर्ट, इनिशियल एंड रैपिड। ये बहुत ही कम समय का होता है और ये स्टार्टिंग फेज़ होता है ना। और ये बहुत ही जल्दी होता है। अब इसमें क्या होता है, जो इफ्लक्स होता है पोटेशियम आयंस का। अब दो वर्ड आते हैं इसमें, इन्फ्लक्स और इफ्लक्स। इन्फ्लक्स क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ आना कोई भी चार्ज, और इफ्लक्स मतलब होता है इनसाइड टू आउटसाइड, मीन्स अंदर से बाहर की तरफ जाना। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयंस का इफ्लक्स होता है। और इसमें क्या हो जाता है, रैपिड रिपोलराइजेशन, मीन्स सेल के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है ना, एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिविटी। और इसमें क्या फीचर्स होते हैं, जो पोटेंशियल है वापस 0 मिली वोल्ट की तरफ बढ़ने लग जाता है ना। आप ग्राफ में देख सकते हैं, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है ना, वो 0 मिली वोल्ट की तरफ बढ़ जाता है। तो ये सब होते हैं फेज़ 1 में। फिर अपन देखते हैं फेज़ 2 में क्या होता है ना। फेज़ 2 में क्या होता है, इट कॉजेज द स्लो एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, इसमें कैल्शियम आयन जो है बहुत ही स्लो एंटर करते हैं सेल में, और जिससे क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड प्लेटिव फेज। अब प्लेटिव फेज क्या होता है, प्लेटिव मीन्स क्या हो जाता है, जो फेज़ 1 है और फेज़ 2
एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो ग्राफ है एक सेम, ऑलमोस्ट सेम हो जाता है ना। और इसमें जो कंडीशंस है वो जैसे कि पॉजिटिव आयंस का अंदर आना और नेगेटिव आयंस का बाहर जाना, ये सब जो लेवल है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का वो सेम रहता है इसमें, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज़ एक्सक्लूसिव विद कार्डियक सेल्स, ये कार्डियक सेल्स में ही प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। और क्या इसमें फीचर्स होते हैं, इट डज नॉट डिपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुली, मीन्स बाहर के स्टिमुलस से ये डीपोलराइज स्टेट में नहीं आता, मीन्स इसकी जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ती नहीं है इन अकॉर्डेंस टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई, आउटसाइड स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई, है ना। तो ये हो जाता है फेज़ 2 में। फिर अपन फेज़ 3 की बात करें तो क्या होता है ये, इट इज़ द सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड पोलराइजेशन। फर्स्ट पीरियड कहाँ होता है, फेज़ 1 में रैपिड पोलराइजेशन का। फिर फेज़ 3 में क्या हो जाएगा, इट इज़ द सेकेंड पीरियड ऑफ रैपिड रिपोलराइजेशन। और इसमें क्या हो जाएगा, इट डिपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई, मीन्स ये डिपोलराइजेशन स्टेट में आ जाएगा जिसमें कि पॉजिटिविटी सेल की बढ़ जाती है। आउटसाइड अगर हार्ट को स्टिमुलस मिलता है ना, तो इसकी जो पॉजिटिविटी है बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन एज सच मैं आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज का सेल में अंदर आना होता है ना, और सॉरी नेगेटिव चार्ज जो है सेल के अंदर आते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर जाता है सेल के। अब इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है फेज़ 3 में अपन देखते हैं। इसमें क्या होता है, इट ड्रग विच इफेक्ट द पोटेशियम चैनल, मीन्स ऐसे जो ड्रग है वो पोटेशियम चैनल को एनहेंस करते हैं, वो क्या करेंगे, इस एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर देंगे, है ना। इट प्रोलॉन्ग्स द एक्शन पोटेंशियल। तो ये सब चीज़ तो क्या होती है, फेज़ 3 में होती है। और इसमें क्या होता है, रीपोलराइजेशन होता है ना। डीपोलराइजेशन कहाँ होता है, फेज़ 0 में, है ना। और रैपिड रिपोलराइजेशन होता है फेज़ 1 में, हाँ। वैसे ही हमारा रिपोलराइजेशन होता है फेज़ 3 में। फिर अपन देखते हैं फेज़ 4 में क्या होता है ना। ये लास्ट फेज़ होता है जिसमें कि सेल जो है अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल में आता है, हाँ, एज इट इज़ अ रेस्टिंग फेज। और क्या होता है, पोटेशियम रिटर्न्स टू द सेल, जो पोटेशियम है वो सेल के अंदर आ जाता है और जो सोडियम और कैल्शियम चैनल है वो मूव्स आउट है। मीन्स जो ग्राफ है फेज़ 4 के बाद वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। जैसे ही हार्ट को कंडक्शन सिग्नल मिलता है वो फिर वो अपनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। और ये फेज़ 4 के बाद फिर फेज़ 0 चालू होता है, फिर ये फेज़ 1 में जाता है, फिर फेज़ 2, फिर फेज़ 3, और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होते रहती है एज अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस। अब बात करें तो क्या होता है, दो टाइप के फाइबर रहते हैं हार्ट में, एक नॉन ऑटोमेटिक फाइबर और दूसरा होता है ऑटोमेटिक फाइबर। तो नॉन ऑटोमेटिक फाइबर जो होते हैं वो विदाउट स्टिमुलस काम नहीं करते हैं, और वही ऑटोमेटिक जो फाइबर रहते हैं वो स्टिमुलाई के मिलने से, है ना, वो एक्शन अपना शो करते हैं, जिससे कि फिर क्या हो जाएगा, कंडक्शन सिस्टम हार्ट का कंटिन्यू हो जाता है ना। जो नॉर्मल जो वर्क करता है हार्ट, है ना, हार्ट मसल्स, उसके कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाती है ना। इस फेज़ 4 में इट इज़ अ रेस्टिंग फेज, इसलिए यही कहा गया है कि ये सेल्स ये रेस्टिंग फेज में होती है। तो ये जो प्रोसेस है फिर कंटिन्यू होते रहता है ना। तो लास्ट में क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जो है मेंटेन हो जाता है ना हार्ट में। तो अपन ने डिस्कस किया है फेज़ 0 के बारे में, फेज़ 1 के बारे में, फेज़ 2 के बारे में, फेज़ 3 के बारे में और फेज़ 4 के बारे में। तो यही क्या हो जाएगी, हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, है ना, जिसे कि अपन बोलते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ये स्पेशली जो देखा जाए तो कार्डियक मसल्स में ये उनकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, या आप कह सकते हैं अपन स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग देखा कि हीमोडायनेमिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट की क्या होती है। और इस कॉन्सेप्ट को हमने समझने का यही फंडा है कि आगे जो अपन हार्ट डिजीज़ देखेंगे, है ना, और उनमें ड्रग कैसे ऐड करते हैं उसको देखेंगे। ये समझने से पहले हमें ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी हार्ट की समझनी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक देखें, कोई अच्छी बुक देखें, जैसे कि रॉस एंड विल्सन, टोर्टुरा, जिससे कि आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में और डिटेल पता चल